उनके खड़े होते ही जो हंगामा हो गया, इसलिए मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूं कि पूर्व नियोजित था क्या कि आज मौजूदगी ऐसे दर्ज करानी सदन में? ऐसा था, ये कोई हंगामा नहीं था। तख्तियों पे जो बातें लिखी गई थी, तख्तियों पर वही बातें लिखी गई थी जो जनता की परेशानियां इस सरकार में हैं। बुलडोजर सरकार के जरिए कानपुर जैसी घटना हो गई। आज किसानों की जो फसल किसानों के द्वारा चली जा रही है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही थी, उन तख्तियों पर उसी पर दिखाया गया था। ठीक है, आम जनता के मुद्दे उठे तो जरूरी है, लेकिन अभिभाषण नहीं सुना गया उस पर सवाल। लेकिन अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजभर साहब, आप लोग कहाँ थे? हंगामा जो हुआ उसमें आपकी आवाज दब कर रह गई क्या? कहाँ थे आप लोग? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सभी माननीय विधायकगण पूरी तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हमने हमेशा से उसको बचाने का प्रयास किया है। और जिन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता है, जिन लोगों को संवैधानिक प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं होता है, वो सिर्फ तख्तियां लेकर उस पर लिख करके उस पर बयानबाजी करते हैं। और ये चरित्र जो सदन के अंदर है, आपने राज्यपाल का भाषण पढ़ा ही नहीं। आपने बजट सत्र में जो बजट क्या है, उसमें क्या समस्या, क्या सही क्या गलत, आपने कुछ समझा ही नहीं और आपने तख्ती लहराना शुरू कर। तख्ती लहराने से कुछ नहीं होगा। आप उन मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर आप सदन में टेबल टॉक करेंगे, माननीय सदस्य जो बैठे हैं वहां सरकार से सवाल करेंगे तो उसका तर्क और उसका आपको वितर्क समझ में आएगा कि नहीं, आप जिन मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहते हैं उस पर सरकार का क्या पक्ष है। विपक्ष के लोगों का यही काम होता है। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूरी तरीके से राज्यपाल जी के भाषण को सुनने का प्रयास किया और हमारे माननीय विधायकगण पूरी विस्तृत उनको सुनने का प्रयास किए, लेकिन इन लोगों का चिल्ला चिल्ली में कुछ सुनाई नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की जनता तो देख रही है कि जिनको नकारी जा रही है, जनता बार बार जिनको नकार रही है कि जिन मुद्दों को आधार लेकर के हमने सदन में भेजा है, वो विधायक वहां जाकर के सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। तो हंगामा करने से सदन नहीं चल सकता है। और सदन चलाने की प्रक्रिया विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का होता है। और हमारी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से उन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, हम अपने मुद्दों पर हम तो कह रहे हैं कि घरेलू बिजली का बिल माफी करने पर चर्चा क्यों नहीं करते? आज गरीब जो आबादी की जमीन पर है, बंजर की जमीन पर है, जो भीटे की जमीन पर बसे हैं, उनको जहां बसे हैं 20 साल 25 साल से, उनके नाम खसरा खतौनी देने की बात हम कर रहे हैं। हम पत्रकार आयोग गठन करने की बात कर रहे हैं। हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात कर रहे हैं। हमने तो इसके लिए प्रश्न लगाया है ना। अब सरकार का जवाब हमको सुनना पड़ेगा कि इस पे सरकार का रुख क्या है। हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने के लिए हम सरकार के सामने प्रश्न लगाए हैं। अब सरकार उस पर जवाब हमको बिल्कुल, सवाल जवाब तो जरूरी है, क्योंकि सवाल जवाब अगर नहीं होगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि सरकार की मंशा क्या है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।